मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ठीक है, हाँ जीरक, ठीक है, हाँ तुम आ जाओ, हम घर पे ही हैं। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं फिर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। किसकी कॉल थी? यार ये परसों रोज ना मैं गई थी वहाँ, प्ले की एक रिहर्सल हो रही है, द ग्रेट गैट्सबी। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जीरक नाम है उसका। एक्टर है, परफॉर्मर है, एंटरटेनर है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है और 16 साल का है। 16 साल का? हाँ, ही इज़ वेरी यंग बट ही गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी, दोस्ती हो गई, हंसी मजाक ये वो। और आजकल हमें मौका कहाँ मिलता है 16 साल, 15 साल, 17 साल के लड़के लड़कियों से बात करने का। तो मैंने उसको घर इनवाइट किया, मैंने कहा जरा आओ, और मज़े की चीज़ें कहते हैं और दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें होती हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। वो कॉस्प्लेयर भी है? हाँ, वो कॉस्प्लेयर भी है। उसने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को मिमिक भी किया है, उनके रोल्स भी प्ले किए हैं, और अब वो ग्रेट गैट्सबी में भी काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं उसको घर बुलाती हूँ। जरूर। यहाँ वहाँ की कहानियाँ बहुत मज़े की होती हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि आजकल के जो 16 साल, 15 साल, 14 साल के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो हम जब 15-16 साल के थे वैसे बिल्कुल नहीं होते। हमने 15-16 साल में कुछ अचीव नहीं किया था, हमें लगता था कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत ही कोई हमने क्या क्या कर लिया, कुछ नहीं किया था। खेलते कूदते थे 15-16 साल की उम्र में, ये लोग खेलते कूदते नहीं है, ये इंटरनेट पे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। उनकी दुनिया बहुत बदल गई, पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। वैसे हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारा बचपन तुम्हारे से बेहतर था, और हम इनको कहते हैं कि हमारा बचपन तुम्हारे से बेहतर था। बिल्कुल, लेकिन इनका बचपन कुछ अजीब सा ही लगता है, बड़े ही हैं। अनुषा, आई थिंक टीनएजर्स के मसले, शायद वो आ भी गया हो। बिजली, हेलो, क्या बिजली आई है? वो है बिजली आई है। बाजी आ रही हूँ। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी जी, आज तो इतना रश है ना, सारे रास्ते बंद करके रखे। हजरत अली का चलम है ना, चलम भी है, बिल्कुल। तो हुसैन का चलम। हाँ जी, इमाम हुसैन का चलम है। तो हम जो है ना, वहाँ दिमाग को क्या हो गया, तो जी मैं इतना रश से आ रही ना, भाग दौड़ करके सारा बंद पड़ा हुआ है, इतनी मुश्किल से रास्ता मिला, तो फिर यहाँ पहुंची। चलो कोई नहीं, चलो आप बैठो, मेरा दोस्त है, मेरे कुछ दोस्त आने वाले, एक दोस्त आने वाला हो, और आपने बता के रखा हुआ था कि दोस्त आने वाले, तो आ जाना है। आ गया, कहने की देर थी बस। अच्छा जी बाजी, एक मिनट, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आयशा, ज़ीरा, क्या हाल है? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाओ। अच्छा, पहले जरा मैं बताऊं, कुछ पहले बताऊं, पहले तो खिलाने पिलाने की बात करते हैं ना, फिर और बातें करें। जीरक, यहाँ बैठ। अच्छा, जीरक के लिए मैं कुछ बना रही हूँ एक्चुअली। क्या बना रही हो? मुझे किसी तरह पता चला कि जीरक को क्या पसंद है, तो जीरक आप खुद बताएं कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बीइंग अ टीनेजर। इन जनरल आई गेस स्टेक, लेकिन मोरक्कन चिकन स्टेक। मोरक्कन चिकन स्टेक, यस। वाइब्स आ गई थी मुझे, एंड मैं बना रही हूँ मोरक्कन चिकन स्टेक। Really? Chicken eater. What a coincidence. Yes. जी, तो कैसे बनेगा ये? अच्छा, ये कैसे बनेगा मैं रेसिपी बिल्कुल बताऊंगी। और दो वजूहात से ये मैं टीनेजर्स के लिए और खासतौर पे जीरक के लिए बना रही हूँ कि एक तो ये कि इनको पसंद बहुत आएगा। जीरक, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें टीनेजर कहे जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ इट, लाइक प्राउड ऑफ इट, जबरदस्त, खुश हो। 13 से 19 13 से 19 के दरमियान, 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र के जो लड़के लड़कियां, उनको टीनेजर्स कहा जाता है। और तुम उस कैटेगरी में हो। तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं? परेशान है, लेकिन खुश भी हैं। लाइक हाँ, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, है ना। लाइक सबसे ज़्यादा मसले होते हैं, आई मीन हर टीनेजर के साथ है। लाइक इन जनरल, अगर आप कोई क्रिएटिव से बिल्कुल डिफरेंट टीनेजर मेरी तरह, आप दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हो और लोग नहीं समझते, बहुत कम लोग समझते हैं। ये तो 16, देखो मैं कह रही थी ना, ये 16 साल के आजकल बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि मुझे पेट में दर्द होता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, यू नो। आई थॉट कि तुम शायद बैडमिंटन खेलते हो, और तुम। मैं टेनिस खेलता हूँ, मेरे अब्बू एक टेनिस कहने का मकसद ये था कि गेम शेम्स और वो भी खेलते हूँ, वो भी खेलते 16 साल में ये नहीं होता है। वाकई। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जीरक की कि आप अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें और वाकई फिर उस पर काम करें, बिकॉज हर टीनेजर एक ख्वाब देखता है, लेकिन उसको पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। कैसे पता चला कि तुमने एक्टिंग करनी है इस उम्र में? क्योंकि मुझे तो 30 साल की उम्र में भी नहीं पता था मैंने करना क्या है। ये आई थिंक पहली बात, आई थिंक ये नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या हुआ था, मूवीज का मुझे बहुत शौकीन था बचपन से, मोस्टली हॉलीवुड का और बॉलीवुड भी। लेकिन क्या था, जब मैं सऊदी अरेबिया से शिफ्ट हुआ था, आई वाज आई थिंक 12,
तो ऑब्वियसली मुझे अपने पाँव पे आना था। मैंने कहा यार मुझे कुछ करना है, बिकॉज अबू को पता था कि मुझे कुछ आर्ट लेवल पे जाना है। उनको पता कि बेहतर है यहाँ आ जाओ, सो यू कैन डू समथिंग। और आई थिंक फर्स्ट थिंग मेरे जहन में आई मिमिक्री। लाइक काफ़ी कैरेक्टर्स जो मैं मिमिक करना शुरू किया, तो मेरे कजन्स से, दोस्त से, दे वर लाइक ओह दैट्स प्रीटी गुड, यू आर गुड। आई वाज लाइक अच्छा, तो मैं मिमिक कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। तो मैंने फिर 2-3 साल लगाए अपने आप को पहले बनाने में, फिर मैंने ऑडिशन देने शुरू किया। अच्छा जीरा, तो 2-3 साल लगा चुका है, मतलब कि 12 साल की उम्र से। मतलब कब से, मतलब बचपन से बिल्कुल। ये तो बड़ा प्रेशर, बड़ा प्रेशर। कुकिंग शो कभी देखा है? कुकिंग शो की मिमिक्री करवाएं? ओके ओके पाकिस्तानी हो। चले आप एक कुकिंग शो होस्ट हैं। अगर आप होस्ट हैं और कोई भी लाइक कोई भी शेयर, लेट्स ट्राई सी हाउ यू डू दिस। देखा तो होगा। हां, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आए हैं द स्नीकी ज़ीकी ज़ीरा खान शो पे। आज हम मज़े का चाय और स्टेक बनाएगा। आप देख सकते हैं कि अबे यार खीरे के साथ क्या हो गया। हाँ, आप देख सकते हैं, हम ये पहले खीरे काटेंगे स्टाइलिश से। हां, जबरदस्त स्टाइलिश शेफ। यार ये हाँ, इससे तो हम बकरा काट सकते हैं, खीरा काटने की जरूरत नहीं है। ये वाकई लाइव शोज में होता है। ये तो ऐसी चीज दे दी, ये तो वैसी चीज दे दी। ओके इसमें हम डालेंगे ये जो ऑरेंज कलर का होता है, ये भी मैं यूज करूंगा। ये बहुत अच्छी एक इंग्रेडिएंट है। लाल मिर्चें हैं वो। हाँ। जी मुझे तो पता था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अब एक ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि शुरू कुछ नहीं किया, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन। अभी हम आते हैं 5 मिनट बाद। ये तब होता है जब आपका ग्राइंडर ब्लेंडर चल नहीं रहा होता। ठीक है जी, तो आप अपनी रेसिपी जरा समझाएं। नॉट बैड जीरा, वेरी नाइस। अच्छा, ब्रेक बाकी में लेनी है मैंने। अच्छा, बाकी में लेनी है। बोलो जीरा। क्या? कुछ हुआ ही नहीं और हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। आप भी आज हमें कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि अगर आपके घर में 13 से 19 साल का अगर कोई लड़का है, लड़की है, हम बच्चे नहीं बोल सकते उनको। जीरा के साथ हमें मौजूद है। जीरा, जब तुम्हें कोई बच्चा कहता है तो तुम्हें कैसा लगता है? मैं प्रोबेबली एक लंबी सी छलांग मारता कहता हूँ हाँ मैं बच्चा हूँ। अच्छा हूँ, हाँ। क्योंकि यार हमें वो बच्चे लगते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं है। इसको देखें, ये 16 साल का है, लेकिन ये बच्चा तो नहीं है, लेकिन है तो बच्चा। बच्चा है मगर इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, तो बहुत कुछ करेंगे हम जीरा के साथ। आज हम जीरा का फुल फायदा उठाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में अगर कोई 13 से लेकर 19 साल की उम्र का कोई लड़का या लड़की है, तो ये उम्र बहुत ही सेंसिटिव उम्र होती है, जहाँ पे हमें बच्चों के साथ किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। वो बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन वो हैं भी छोटे, और वो एक्टर्स भी बनना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे। तो किस तरीके से इस उम्र की बच्चों को मैनेज किया जाए, क्योंकि कहते हैं यही वो उम्र है जहाँ पे अगर उन्होंने स्मोकिंग करनी है, चाहे उन्होंने ड्राइविंग करनी है, स्कूल बंक करना है, वो तमाम गलत चीज़ें करनी है जो बच्चे करते हैं, उनका हक भी है, लेकिन हम बड़े परेशान होते हैं जब वो ये कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद? Awesome. डन, Yes. तालियां, जबरदस्त, मिलते हैं। चाय की खुशबू जगाए, बेबी थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। चाय टोस्ट और रोस्ट, मैं हूँ मंचली। थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और ज़ीरक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और जैसा कि आप सब जानते हैं हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स के हवाले से। 13 साल के 19 साल के जो बच्चे होते हैं। ज़ीरक सुनो, आजकल के ज़माने में तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का है? क्योंकि मुझे पता करना है कि टीनेजर्स पे किन चीज़ों का प्रेशर 2016-17 में सबसे ज़्यादा है। यार पॉपुलर बनना चाहते हो? नहीं, मेरा ये सीन, मेरा ये इट्स फनी, क्योंकि मेरा अगर मैं अपना कंपेयर करूँ अदर टीनेजर्स से, हाँ, तो दूसरे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि अपनी तारीफ भी कर रहे हो? नहीं सही मैं नेगेटिव वे में भी पॉजिटिव में दोनों में कह रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है, यूजुअली कैटेगरीज में आते हैं। कोई होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, कोई होते हैं जो बस आप उनको नर्ड्स कह सकते हो, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल। एक होते हैं जो पढ़ते नहीं, बस उनकी सोशल लाइफ होती है, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे हैव अ लेकिन रिच तुम्हारे पास बैकग्राउंड। पढ़ाई का कितना प्रेशर है? तुम एक्टर बनना चाहते हो, तुम एक परफॉर्मर हो। पढ़ाई का ऑब्वियसली है, लेकिन बिकॉज़ अम्मी अबू तुम्हें घर में कितना प्रेशर डालते हैं कि तुम अबे तुम्हारी उम्र नहीं है ये स्टेज पे एक्टिंग नहीं, ये बात नहीं है। असल ये एक चीज़ ऑनेस्टली बता दूंगा, ये हमारे पेरेंट्स पर हमें जनरेशन और ये मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि उनके दौर में जो 16-17 ईयर के होते थे, वो लोग बस पढ़ाई था, और उनको ये एक किस्म का स्टूपिड लगता है कभी कभी। लेकिन ऑब्वियसली अब जनरेशन चेंज होगी, उन्होंने भी कोऑपरेट किया है साथ, एवोल्यूशन आई पूरा। तो आई थिंक दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि ठीक है, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर ठीक है, बट यू हैव टू स्टडी। कह दिया उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जबरदस्त। आई वाज ग्लैड, हाई फाइव माय डैड, आई एम लाइक थैंक्स। आई लगा लगा कह के जा कमरे में, आई एम लाइक ओह थैंक यू। जबरदस्त। तुम्हारा मतलब माँ बाप को भी बदलना पड़ेगा। अगर टीनेजर्स आज बदल गए तो शायद माँ बाप को भी थोड़ा सा उनके साथ चलना पड़ेगा। हमारे माँ बाप शायद इजाजत नहीं देते 16 साल में एक्टर बनना है तो कहते चुप करो, लेकिन आपके टाइम में अब देते हैं।
और ज़बरदस्त है, और यही तो हम लोग हमेशा चाहते थे कि माँ बाप हमें इजाज़त दें और हमारा साथ दें। मुझे ये बताओ कि स्कूल में कोई प्रेशर या डू पीपल लुक एट यू डिफरेंटली बिकॉज तुमने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जो यू नो अभी राइट नाउ पीपल योर एज वांट टू बिकम डॉक्टर्स, या फिर बनना भी क्या चाहता है? आई थिंक बड़ी कंफ्यूज जनरेशन है वैसे। ऑनेस्टली मेरा तो बिल्कुल ये सीन है कि आई गेट मेंटली बुलीड एवरी सिंगल डे। I'm honest, I'm very honest. सही है। तुम्हें कौन लेकिन क्लास में कोई बुली करता है? टीचर्स बुली करते हैं? Classmates, some teachers as well, but obviously I can't say anything because I respect them nonetheless. Like they're good people, but obviously generation a gap है, they don't understand me. So obviously it comes out rude. So I'm like it's fine, like I don't blame them. उर्दू बोलो। I know comfortable हम सब अंग्रेजी में, लेकिन उनको like blame नहीं करता अभी। क्या दूसरे लड़के मजाक उड़ाते हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। क्या कहते हैं? एक्टर बनेगा? एक्टर जा रहा है, वो देख एक्टर जा रहा है, इधर अदर एक्टिंग तो दिखा। हम लाइक अबे यार क्या हो गया? कल वो तुम्हारे साथ जब सेल्फीज लेना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? ले लूंगा। हम लाइक आ जाओ, आ जाओ, ले लो। बिकॉज़ यार एक चीज़ मेरे अब्बू ने मुझे बचपन से सिखाई है, कुछ भी हो जाए हमेशा ट्राई बीइंग द बेटर मैन। कुछ भी हो जाए बेहतर रहने की कोशिश करो। बंदा बदतमीजी कर रहा है, चुप होकर सुनो, साइड पे हो जाओ। आगे से अगर तुम लड़ाई करोगे। तमीज़दार है ये 16 साल का। इसके ऊपर मुझे लग रहा है मैं किसी 35 साल के लड़के एक मर्द से बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे आगे बताओ कि जी बिजली, अस्सलाम वालेकुम, कुछ पूछना चाहते हो? यहाँ आ जाती हूँ। बिल्कुल नहीं आप बैठे ना, मैंने कहाँ बैठना, अच्छा। मेरा काम बैठने वाला है ही नहीं, उसके ही तो पैसे ले रही हूँ मैं। तो मैं ये कह रही थी भाजी, मैं भी ना कंप्यूटर में कुछ बनना चाहती थी और एक्टर। तो एक्टर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं आने दिया। मैंने कहा पहले पढ़ाई करो, लेकिन मैं पढ़ाई ना कर सकी ना किसी वजह से। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं अब नहीं कर सकती। आप तो कर रहे हो, ये अच्छी बात है। तो आपके अम्मी अब्बू आप पे गुस्सा नहीं करते कि ना अभी तुम ऐसे पढ़ाई करो, ये सब काम ना करो? आपको नहीं मुश्किल होती? नहीं मुश्किल होती है, क्योंकि यार जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम्स आते हैं या कुछ होते हैं, अगर कोई होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, पढ़ लेता हूं उनके लिए, लेकिन अटेंड नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जैसे अच्छा ए लाने का प्रेशर है, हमें ए चाहिए। नहीं ये नहीं है। अब जबरदस्त, हाई फाई। एक था, एक दौर में था जब मैं छोटा था, फर्स्ट आना है। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी जनरल नॉलेज अच्छी है तो उन्होंने कहा यार बी भी आ जाए, बस पास हो जाए, लेकिन इसको पता है क्या हो रहा है, इट्स चिल। जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। बाकी मेरी भी एक बहन है ना, तो बनी नहीं है, उनके बच्चे भी ऐसे लगे रहते हैं ना कि हमने ये चीज़ सीखनी, वो तो वो उसको मना करती है ना, वो क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कहते कि तुम नहीं कर सकते तो तुम क्या करते आज के ज़माने में? यार पहली बार कन्विंस करने की कोशिश करता फोन पे बात कर ले, फिर अपनी बात फोन पे बात करते, पहले उसको कन्विंस करने की कोशिश। सो स्वीट। ज़ीरक, एक कॉल है आपके लिए, शारजा साहिबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, और बहुत बहुत प्यारी लग रही है इन ब्लैक, और बहुत बहुत अच्छा शो हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। देखें ज़ीरक जो है वो 16 साल के, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आपको सलाम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत वालेकुम अस्सलाम। पता है क्या, ये जो अच्छी बातें कर रहे हैं ना, इसके पीछे इनकी तरबियत है, इनके माँ बाप की तरबियत है, ये जो बोल रही है आगे। मुझे बताइए आपके घर में टीनेजर्स हैं कोई? टीनेजर्स है बिल्कुल, मेरे देवर वगैरह है, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने भी ओवरऑल होल टॉपिक पे मेरे भाई भी हैं, तो मतलब मैं बात करना चाहूंगी। एक तो सबसे पहला जो प्रेशर होता है ना टीनेजर्स पे, कि वो ये होता है कि आपने ये बनना है, हालांकि उनका जो है किसी और तरफ माइंड होता है और वो कुछ और बनना चाह रहे थे, लेकिन उनको हम मैट्रिक से ये बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने इंजीनियरिंग। मैंने देखा है ना बहुत सारा, मैं पढ़ाया भी है, तो मुझे बच्चे का मेडिकल की तरफ रुझान है, लेकिन उसको बोला कि तुमने इंजीनियर बनना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली उनकी जो मतलब जितना ज्यादा उनका पोटेंशियल होता है, अगर वो उसमें दे सकता है, उसका वहाँ पर शौक है, तो हमें देखना चाहिए। एक तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ उनको जाने दिया जाए। दूसरा ये आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया, शायद हमारे माहौल की वजह से, कि हमने उनकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है, जो क्रिकेट है, ये सब चीजें, गेम वगैरह, ये सारी चीजें उनकी बंद कर दी है। बस पढ़ाई और पढ़ाई, और हालात भी सही है तो हमें बाहर खेलने की इजाजत नहीं मिलती, और ये वो बाहर खेलने की इजाजत नहीं मिलती। हमारा बचपन इतना अच्छा था कि बस इजीली हम चले जाते थे, हर कहीं खेलना कूदना, चीजें लाना, सब कुछ। आजकल बच्चे जो है ना बस घर में गैजेट्स पे खेलते रहते हैं, और वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज थी ना वो नहीं। मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, क्रिकेट वगैरह खेलने देनी चाहिए बच्चों को।
दूसरा अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को सही टाइम दे रहे हैं तो दूसरी चीजें भी कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बच्चों को शुक्रिया। बहुत ज्यादा बर्डन और प्रेशर ना डालें कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा ना करें। सारा टाइम। आप उन पे एक आई टू आई नजर रखें, एक अच्छी निगाह, अच्छी तरबियत, अच्छी बात समझाएं और मतलब अपने आप पर, अपनी तरबियत पे भरोसा भी करें। ये भी मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल खुला छोड़ दें, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, लेकिन आपको एकदम ऐसा कंजस्टेड ना करें कि वो उनको सांस लेना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी दिल से उन्होंने बात की है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है भी। जीरक से मैं यही पूछने वाली थी कि जीरक तो तुम लोग बाहर खेलते हो? सड़क पे हम लोग खेलते थे जब हम छोटे होते थे और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन तुम लोग क्रिकेट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तुम अब तो तुम लोग गैजेट का ज़माना है, सारा टाइम फ़ोन पे और आईपैड पे वगैरह। ये लेकिन ऑनेस्टली मेरा बहुत डिफरेंट, फिर से कह रहा हूँ, सीन है। तुम्हारा जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ बाहर में खेलता था, क्योंकि छोटा था वहाँ, उस टाइम गैजेट से मुझे शौक नहीं था। अब क्या है, मैं बाहर जाता नहीं बिकॉज माहौल मेरे लिए बहुत रफ है, उसके हिसाब से सेंसिटिव हूँ। लाइक लैंग्वेज हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, मुझे एक घबरा जाता हूँ, यार ये क्या कर रहा हूँ, मैं वापस घर भाग जाता हूँ या कुछ ना कुछ, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ नीचे। और मेरा ये नहीं कि मैं गैजेट पे सिर्फ चैटिंग कर रहा हूँ बैठ के, मेरा क्या है, ऑडिशंस वगैरह ढूंढ रहा होता हूँ, ईमेल्स कर रहा होता हूँ, बार बार कॉल कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ निकाल रहा होता हूँ। तो इतना प्रेशर अपने आप पे लिया हुआ है परफॉर्मेंस का। इसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। और एक और चीज़ कि जब तुम्हें कोई दोस्त कहता है, और ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं अच्छा है बुरा है, लेकिन सिगरेट पी लो या रात में चलो, गाड़ी तेजी से चलाते हैं, क्योंकि ये माँ बाप की इस उम्र में बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि अब तुम रात में देर तक बाहर रहते होगे, होता है, जाते होगे बाहर, या तुम नहीं करते, तुम तो बहुत, ये दूध में धुला हुआ है। नहीं, दूध धुला हुआ नहीं, दूध में धुले हुए नहीं। एक पहले आयशा की तरफ चलते हैं, तुम्हारे जवाब की तरफ आते हैं। जी, क्या ये कैसे बन रहा है मोरक्कन? अच्छा, मोरक्कन चिकन स्टेक बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आधा किलो चिकन ले ली, उसके पतले पतले फिलेज मैंने काट लिए, ब्रेस्ट पीस है ये चिकन का, सारा फैट मैंने हटा दिया। एक ग्रिल पैन लें, ग्रिल पैन नहीं है कोई बात नहीं, आप फ्राइंग पैन, जैसे ये फ्राइंग पैन है, ये फ्राइंग पैन है, इसमें भी बना सकते हैं। चिकन पे सिर्फ मैंने सॉल्ट लगाया, काली मिर्चें, बिकॉज आजकल के हमारे टीनेजर्स यंगस्टर्स मिर्चें ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाते। मैं खाता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मोरक्कन में मैं सॉस में ऐड कर रही हूँ फिर बहुत सारी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये किया कि हमने बनाई पहले सॉटेड वेजिटेबल्स। ये वो कॉम्बिनेशन है जो हर रेस्टोरेंट में आपको स्टेक के साथ मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज जुकीनी, इसमें हमने ये जुकीनी शामिल की। जुकीनी बेसिकली होती है मारो कद्दू, लौकी की बड़ी बहन। और गाजर हमने इसमें ऐड की। इसके साथ साथ इसको फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है, और अगर आप सब्जी वाले से लेंगे तो वो बोलेंगे बाजी फराज बीन्स चाहिए आपको, तो फ्रेंच बीन्स या उर्दू में फराज बीन्स। मेरे एक दोस्त है फराज बीन्स, फ्रेंच बीन्स। अच्छा, ये और आलू हमने ले लिए, सारी चीज़ों को हमने ब्लांच कर लिया, यानी हल्का सा गला लिया। ऑयल लिया है खाने का चमचा, चॉप्ड गार्लिक हमने इसमें ऐड किया, गोल्डन ब्राउन किया, सब्जियाँ, ऑरिगैनो 1 खाने का चमचा, नमक, काली मिर्ची 2 टेस्ट। अब बिजली क्या हो गया आज? ये जो पोती है तो मैं बोलूँ ना पाजी, अभी जो पाजी वो आई थी ना पाजी, जिनका फोन आया, तो मैं लग रही थी कि हमारा आज काम ये खत्म होना है। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा जी, मोरक्कन सॉस हमने बनानी है। अब इसके लिए सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में मैं गार्लिक को गोल्डन ब्राउन करूँगी, फिर मैं इसमें मक्खन ऐड कर दूंगी 2 खाने के चमचे, फिर मैं इसमें क्रीम शामिल कर दूंगी, जो बॉक्स वाली पैकेट वाली जो क्रीम आती है। देन चूंकि मोरक्कन है तो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूंगी, इसमें मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूंगी, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, चिकन पाउडर ऐड करूंगी और एक क्रीमी सी लाल रंग की सॉस बना के सर्व कर दूंगी चिकन के ऊपर विद सब्जियां। वाह, तुमने पूरी रेसिपी समझा दी, लेकिन रेसिपी कार्ड हम जो है ब्रेक के बाद भी जब वापस आएंगे तो स्क्रीन पर ज़रूर आएंगे। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, बिजली से कम बात करेंगे आज, और जो जीरक है उससे बहुत सारी बातें करनी है। और वही बात कि इस उम्र में चाहे आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन लड़के लड़कियां जो है सिगरेट पीना, रात में देर से बाहर रहना, एक दूसरे को फ़ोन कॉल करना, ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाती है। माँ बाप इसको लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। स्पीडिंग करना, 16-17 साल की उम्र में लड़के गाड़ी में बैठ के स्पीड करते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो तुम क्या अपने दोस्तों को किस तरीके से मनाते हो या नहीं मनाते? और अगर कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो माँ बाप से किस तरीके से कि ठीक है हमने सिगरेट ट्राई कर ली, बोलोगे तो कैसे बोलोगे? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डन। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। तो जीरक
हमारे साथ यहाँ पे मौजूद और ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार से सवाल किया था मैंने और मैं अब इसका जवाब दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आजकल के माँ बाप के साथ ये होता है कि अगर उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया सिगरेट पीते हुए या स्पीड करते हुए या पूरी रात फ़ोन नहीं उठाना और सुबह 3-4 बजे घर आना या तंग करना माँ बाप को, तो मुझे इन हालात में बताओ कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इन हालात में अगर पकड़ लेते हैं तो वो क्या कहते हैं तुम्हें? पहली बात तो तुम ऐसा करते ही नहीं होंगे, है ना? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि ये मेरी हैबिट्स बहुत बच्चों वाली हैं। लाइक घर पे रहते हो? घर पे यूजुअली रहता हूँ और कुछ मुझे लगे ना कि कोई खतरा है कुछ, मैं कहता हूँ नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा, लाइक अल्लाह हाफिज़, जा रहा हूँ घर जाके कोई गलत काम नहीं करते? अवॉइड करता हूँ, हो जाता है गलती से। फॉर एग्जांपल हाँ, दोस्त बड़ा प्रेशर डालते हैं, एक सिगरेट तो है पी लो, लेकिन क्या मैंने होगा? आज तक पिया नहीं, तो आई डोंट नो व्हाट इट आज तक नहीं पिया? चलो सच बोल रहे हो जी, कैफे तक नहीं अच्छा जाता अगर मैं। पी लेते, अगर पी लेते और अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हें पकड़ लेती तो तुम क्या चाहते कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें क्या बोले उस वक्त? मारे, पनिश करें, तुमसे बात करें और तुम्हें समझाएं? तुम किस चीज़ से तुम्हें लगता है तुम्हारे एज के लोग समझ सकते हैं ये बात कि तुम्हारे लिए गलत है और ख़राब है ड्राइविंग करना या आई सिगरेट थिंक पीना? पेरेंट्स को पहली बात आई गेस एक जनरल डिसअपॉइंटमेंट दिखानी चाहिए ताकि उसको गिल्टी फील हो कि यार मैंने कुछ गलत किया। वरना अगर आप डांटते रहोगे बंदा और ज़्यादा और ज़्यादा गुस्से में हीट हो आएगा। जाता है। हाँ, कहता है यार मेरी गलती कहाँ है यार, मैं प्रेशर में हूँ वगैरह। तो अगर आप उसको समझाओगे तो उसको पता लगेगा कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं ओवर हो गया हूँ, समझाएं मुझे उसे। लिमिट में जाना है मुझे। तो इसी तरीके से अगर अच्छा मेरे अम्मा ने भी ये किया था, वो हर चीज़ की मुझे इजाज़त दे देते थे, तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता था मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे उनका दिल दुखे। ये तरीका चला है हम लोगों के लिए वाकई में। और दूसरी चीज़ कि अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहते हैं यार एक सिगरेट तो है या एक पार्टी पे तो जाना है रात में, थोड़ा सा हम 3-4 बजे घर जाते हैं, फ़ोन बंद कर दो, तब तुम उनको क्या कहते हो उस वक्त? मैं कहता हूँ ठीक है लेकिन पहुँचूंगा 12 बजे निकल जाऊंगा, लाइक अम्मा आ रहा हूँ दरवाजा खोल दें। जबरदस्त। चलो जी आयशा हम आ गए तुम्हारे, इनको जाना भी है थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, स्टेक इज परफेक्टली रेडी। सॉस कैसे बनाया हमने, जरा रेसिपी समझा दो। सॉस में हमने ये किया अनुषा कि हमने सबसे पहले 1 खाने का चमचा तेल लिया, उसमें चॉप गार्लिक ऐड करके उसको गोल्डन ब्राउन किया और उसके बाद फिर हमने ये किया कि हमने उसमें 2 खाने के चमचे मक्खन ऐड किया, उसमें हमने क्रीम 1 पैकेट ऐड कर दी, साथ ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर बिकॉज इट्स सपोज टू बी थोड़ा सा स्पाइसी वो ऐड किया। ठीक है। इसमें साथ में हमने ऐड कर दिया टमाटर की प्यूरे 1 खाने के चमचे के बराबर। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और इसकी जो कंसिस्टेंसी बनानी है बेसिकली वो ऐसी बनानी है, लाइक बहुत थिक भी नहीं हो और बहुत थिन भी नहीं हो और बहुत ही हल्का सा हम इसको ऐड कर देंगे ताकि स्टेक के जो ग्रिल मार्क्स हैं वो बड़ी खूबसूरती से दिखाई दें। ज़ीरा योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। कितना अच्छा बनाया है देखो। एंड बस अभी सर्व होने वाला है, बिल्कुल सर्व होने वाला है। वेरी breakfast गुड, ever. बेस्ट ब्रेकफास्ट। हाँ हमारे घर रोज आओ तो तुम्हें ऐसा ही ब्रेकफास्ट मिलेगा बिल्कुल। और वहाँ से आप देख भी सकते हैं कितने प्यार से, कितने मज़े से आयशा ने कितने जल्दी बना दिया है। ठीक है, एक सेगमेंट है जहाँ पे हमने कुछ पता लगाया है और पता लगाया है वो देखते रहते हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम चीटिंग करते हो स्कूल वगैरह में? चीटिंग, बंक करना, स्कूल नहीं गए? नहीं, स्कूल जाता नहीं है, फॉर एग्जांपल उठा नहीं हुआ स्कूल के लिए, उठा नहीं ये वाला हुआ। है। उस वक्त माँ बाप का क्या रिएक्शन होता है? डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, उनको पता है मैं कुछ करके आया हूँ वगैरह, उनको पता है कि थका उनको पता है फेल तो नहीं होने वाला है, इसको रहने दो, सोने दो। नहीं, उनको कभी डर होता है यार फेल ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी यार ऑब्वियसली स्केड्यूल टेढ़ा मेढ़ा होता है, स्कूल नहीं जा पाता तो उनकी टेंशन थी यार क्या कर रहे हो वगैरह, लाइक सीरियस हो जाए वगैरह, तो उसके लिए होता है। क्या इस वक्त आपको टीवी पे देख रहे होंगे? अगर उठे हुए, हाँ अस्सलाम वालेकुम बता कर आए हो तुम आने वाले को? उनको पता था, उनको रात नहीं बताया, वो लोग आ रहे थे रात को 1 बजे वापस आ रहे थे, मैं अब्बा पकड़ लिया उन लोगों ने, आ रहा हूँ मैं कल सुबह। He's like, what? क्या आस्ते आस्ते आस्ते। ना देखो देखो। अच्छा पता लगाया है हमने भाई कि आजकल जो टीनेजर्स होते हैं वो पता लगा हमारे सेगमेंट पे राहिल ने जो है वो अपनी तरह से पता लगाया कि उनके क्या मसले हैं, मसले मसाइल हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। आइए चल के देखते हैं। थैंक यू अनुषा, मैं उराइल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में हम मौजूद हैं द कैस्पियन कॉलेज में। यहाँ हम जाएंगे स्टूडेंट के पास और देखेंगे कि अगर उन पे प्रेशर होता है तो वो प्रेशर से बचने के लिए क्या करते हैं और प्रेशर किस किस चीज़ का होता है। आ जाएं। स्टडीज का प्रेशर हमेशा रहता है। प्रेशर होता है तो क्या करते हो, कभी चीटिंग की है तुमने? नो। एक सवाल बड़ा मजेदार था ना, प्रेशर में लड़कियां ज्यादा चीटिंग करती हैं या लड़के? दोनों करते हैं। एक पेपर दिया था साइड सर ने, बल्कि सर थे उन्होंने पैसे, सर को बदनाम कर रहे भाई? नहीं वो कॉलेज के सर थे। अच्छा, उन्होंने दिया था, लिख के दिया? हाँ 50 रुपये लिए थे। अब आप टीचिंग करती हैं तो पता ही नहीं चलता वो स्टूडेंट कौन टीचर कौन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं तो पता लग जाता है। एक तो टेंशन नहीं होती अगर फेल हो गए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, ऊपर से अगर कोई दोस्त पास हो गया तो बेइज्जती है। जब पेपर सामने आता है उस टाइम चीटिंग जो करने वाले होते हैं वो लेके जाते हैं अपना सामान।
क्या लेके जा, मैं वही तो पूछूं क्या तरीका होता जाता है, मैं नहीं लेके जाती वैसे कभी। प्रेशर तो मतलब शुरू से ही रहा है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड था पढ़ाई लिखने का, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो नहीं आ रहा था मुझे। और आगे पीछे वाले मतलब पेपर पास हो रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे भी दे दे, क्योंकि सर भी थोड़ा रैम तेल आ गया था, तो हमने कहा थोड़ी सी कर ले। ये भी तो प्रेशर होता है लड़कियों पे, अब्बा बोल देते हैं भाई अगर तुम पास नहीं हुई तो बस तुम्हारे हाथ पीले नीले। हमारे अब्बू ने कभी बोला नहीं कि चीटिंग करते हुए देखा लोग। देखें तरीका बताओ कैसे करते हैं? तरीका ये है कि बुक रख के छाप रहे होते हैं, ये तरीका आसान वन में जी। और हर दफा तो पास होते, एक बार फेल भी हो जाए तो क्या हुआ? भाई अब्बा के पैसे खर्च हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये था आज का पता लगाओ सेगमेंट। हमने टीनेज बच्चों से पूछा कि उनको कैसा प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, तो वो उस प्रेशर से बचने के लिए क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं या पढ़ते हैं, क्या करते हैं। आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। अगले पता लगाओ सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज। जी, काफ़ी ऑनेस्टी दिखाई है हमारे इन बच्चों ने, और एक ने तो बहुत प्यार से कहा मुझे वो सब्जेक्ट आता ही नहीं था। देखिए चीटिंग मैंने भी की है। अब मैं क्योंकि एक उम्र की हो गई हूँ जहाँ पे मेरा काम वाम सब कुछ ठीक ठाक है, तो मुझे इन चीज़ों से अब डर नहीं लगता कहने के लिए भी। लेकिन हर बच्चा कभी ना कभी चीट ज़रूर करता है। मैं मैथ्स में लिटरली फेल होने वाली थी, तो मैंने चीटिंग करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे उस वक्त और उस ज़माने में भी आयशा मेरे पेट में इतना दर्द था मेरे एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि इतना प्रेशर था मुझ पर कि पास होना है। और क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में वगैरह में ज़्यादा अच्छी थी, तो मेरी टीचर ने मुझे आयतुल कुर्सी पे पढ़ के मेरे ऊपर मुझे एग्जामिनेशन हॉल में भेजा, तो मुझे प्रेशर और भी बढ़ गया। पेट में स्ट्रेस उनकी की वजह ने कहा बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। एक तो पास होना है, ऊपर से टीचर की इज्जत। तो टीचर्स भी कहाँ गलत करती हैं सही करती हैं, उन्होंने मुझ पर इतना प्रेशर डाल दिया कि मेरा पेट खराब हो गया। अच्छा आया मुझे ए था, लेकिन मैं बीमार हो गई थी अपने एग्जाम के दौरान। सॉरी, अपनी कहानी मुझे अपनी टीनेज ईयर्स याद आ रहे हैं। जी मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त को, मेरे जो दोस्त है मूसा, उसको लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। मूसा भी है, वो भी आएगा अभी थोड़ी देर में, जबरदस्त। लेकिन तुम ये थोड़ा सा खा सकते हो, हम एक ब्रेक पे जाते हैं, तो जब ब्रेक पे जाएंगे उसके दौरान ले आना। 1 मिनट है हमारे पास। अच्छा बाजी जी, मैं एक ना सबको एक पैगाम दे रहा है, एक मैसेज है। देखिए जी, हमारे जितने मोहल्ले वाले ना हमें सब देख रहे हैं, तो मैसेज ये है कि आपके बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ भी रहे हैं ना, उनके ऊपर ना ज़्यादा प्रेशर ना दें कि तुमने A ग्रेड लाना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने नहीं, तुम्हारा परसेंटेज जो है ना 98 आना चाहिए, तो 99 आना चाहिए। ऐसे बच्चे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होके ना सुसाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपने बच्चों पर जुल्म ना करें, ये ख्याल करें। आपके बच्चे आपकी औलादें हैं, आपको पता होना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं जो हमें हमारे घर में ज्वाइन करेंगी। तो इस वक्त हम तुम्हें कुछ खिलाते हैं और फिर तुम मूसा को लेकर आना, ठीक है? आयशा ने तो प्यार से बनाया। काटा छुरी मैं यहाँ पे लाती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए। लेट मी गेट यू इमेजिन थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। ज़ीरत जो है वो अपने दोस्त को लेने गए हैं, मूसा को लेने गए, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हमें इस वक्त चाय टोस्ट और होस्ट में ज्वाइन करेंगी, डॉक्टर फरहाना अकबर। अकबर लर्निंग सेंटर उनका स्कूल भी है, स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ बहुत काम करती हैं। और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे घर में एक टीनेजर है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो पीयर प्रेशर। आई थिंक कि आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, माँ बाप उन पर कम प्रेशर डालते हैं। आई थिंक हम लोगों के ज़माने में ज़्यादा प्रेशर था। आई कुड बी रॉन्ग। नहीं, आई थिंक आजकल माँ बाप ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं माँ बाप डाल रहे हैं। पढ़ना भी है तो स्पोर्ट्स भी पढ़ना भी है और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा हुआ होता है। खुद बिजी होते हैं, या तो वर्क कर रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं या सही है, यू नो, या दे आर नॉट देयर फॉर द चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन हैव टू फेंड अपने आप, यू नो, दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। कहते हैं कि हमारे जनरेशन में माँ बाप ने हमें इतना स्पॉइल कर दिया था, वो 24 घंटे हमारा ख्याल रखते थे। तो अब जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको खुली छूट देते थे, वो शायद बेहतर बड़े होते हैं। नहीं, फिर डिविएट ना। अगर खुली छुट्टी दी हुई तो आपको क्या पता कि क्या कहाँ जा रहे हैं, यू नो। जिन माँ बापों ने ज़्यादा अटेंशन दिया बच्चों को, वो बच्चा यू कैन पिक आउट फ्रॉम द क्राउड। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है। जब आपने लव दिया है तो कॉन्फिडेंस है। आप ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लव देकर बिल्कुल ही आप लेट जाएं, बच्चे को बदतमीज़ बनने दें, जो भी, यू नो। आपको लव देना चाहिए, पर रिस्पेक्ट भी आप
यू विल ओनली गेट रिस्पेक्ट अगर आप डिमांड करें रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो आप वो टीच करें बच्चों को। तो क्या बच्चों को एक हद तक जब वो 13 साल के हो जाते हैं और 19 साल के, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है उस उम्र में? छड़ी निकालनी चाहिए 13 छड़ी साल के बाद। चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरी वालदा मुझे पनिश करती थी और मुझे पनिशिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, लेकिन आज के ज़माने में जब हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं पनिश नहीं कर सकते बच्चों को। भाई हाथ नहीं लगाना, हाथ तो खैर ठीक है, मारना मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करना चाहती। मगर आप उनसे जो प्रिविलेजेस होते हैं वो तो आप ले सकते हैं ना। फ़ोन ले लें और रखें। हाँ। फ़ोन तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। किस उम्र तक? वेल टिल यू थिंक कि अगर नेसेसरी हो ना। अब यहाँ 10 साल बच्चे के पास बच्चों के 13 साल 14 साल के उम्र में स्कूल्स में तो सबके पास फ़ोन होता है, अब अपने बच्चे को कैसे नहीं दें? तो जैसे मेरे बच्चे जब आते थे कि मम्मी उसके पास वो गुची का वॉच है, मैं भी ले सकता हूँ। मैं जूता उठा कर मैं कहा गुची का तो नाम भी नहीं मुझे पता। जब तुम अर्न करोगे खुद ही। तो आपको कभी बुरा नहीं लगा कि उसके क्लास में सारे बच्चे कहते हैं वो नो कंपटीशन, नो, यू कैन नॉट फॉलो द हर्ड, यू हैव टू बी करना पड़ता है। मैं कहूँ व्हेन यू अर्निंग योरसेल्फ फिर तुम करो, गुची सब जाएगा अपने पैसों से। और हमारे माँ बाप ने ये कहा था, लेकिन ये फॉर्मूला 2016 में चलता है फॉर टीनेजर्स। नहीं, बट इट कम्स फ्रॉम होम। जैसा बच्चा है वो प्रोडक्ट घर का है ना। तो मतलब जिम्मेदारी माँ बाप की, आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, जो आपने टीच किया है वो आपका बच्चा है। क्या कहती हो बिजली? नहीं है बाजी, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हो ना। बिल्कुल सही बात की है। मैं ये सवाल करने आई थी और इन्होंने मेरा जवाब दे दिया। अच्छा। बहुत अच्छी बात की है। हाँ जी। और ये हमारे जो वालिदैन है, जो अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले कह ली थी कि भाई आप जो है अपने बच्चों पे इतना जोर ना दें कि वो मार्क्स ऐसे लेकर ऐसे नहीं, जो वो पढ़ रहे हैं ना वो आपके पास से निकलती है वो बात। बिल्कुल। आप जो बताते हो बच्चों को ना वो वही करता है। बिल्कुल। आज के माँ बाप डिग्री पे ज्यादा फोकस करते हैं, तरबियत पे कम। नहीं, वो कहते हैं कि ये हो ऐसे हो। ए लेवल्स लाना, ए लेवल में तुम ए प्लस स्टार बार। अब बच्चे को कितना प्रेशर हो रहा है, तो आप कह रहे हैं पीयर प्रेशर, ये तो पेरेंट्स प्रेशर। कहते हैं कि टीनेजर्स में आज के ज़माने में डिप्रेशन भी है, डायबिटीज भी है, क्योंकि डिप्रेशन बच्चों में टेंशन। मैंने कभी ये सुना नहीं था कि टीनेजर्स को पेरेंट्स जो है ना हमारे ये देते हैं। बाजी जी एक सवाल है आपसे, ये जो जैसे हमारे जो उस्ताद होते हैं ना, ये क्यों इतने प्रेशर में होते हैं कि बच्चों की हाथ तोड़ देते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, उनके सर फाड़ देते हैं, ये किस टाइप के जो है ना और बेइज्जती करते हैं? तो इस उम्र में उनकी बेइज्जती करने से उनको बहुत लगता है। 14-15 साल के लड़के लड़कियां। मैं आपको अपने देवर का बताती हूँ। छोटा वाला देवर जो है ना मेरा मैट्रिक में है। मैट्रिक में, ठीक है। तो वो स्कूल गया और उसको जाके वो कहती है कि ना मैं तुझे फेल कर दूंगी। तो उसने आके घर में आके मुझे बताया, कह रहा भाभी वो मुझे कहती है कि मैं तुझे फेल कर दूंगी। मैंने कहा क्यों फेल कर देगी? तो कहने लगा कि ना वो कहती है ये 50 रुपए लेकर आ। वो कह रहा मैं 50 रुपए लेके नहीं गया। तो उस पर उसने मुझे ये कहा। उसके बाद जब मैं गई जी बाजी लड़ने के लिए, तो मुझे कहती है नहीं ये तो बहुत बदतमीज़ है, सिगरेट पीता है, ये फलाना करता है, ये ढिमाका करता है। इसके मैंने अलग से इनकारी कराई। मैं तो वैसे बड़ी तेज़ औरत हूँ ना, मैंने जाके इनकारी कराई। उससे टीचर ने झूठ बोला सिर्फ इस वास्ते कि उसको 50 रुपए नहीं दिए। अब ये बताइए गलती बच्चा फिर टीचर्स के लिए नहीं, मुझे ये बताया बच्चा फिर इज्जत करेगा, उस्ताद को मारेगा, क्योंकि वो तो लड़का ज़ात है ना, लड़के के अंदर आ जाता है गुस्सा। तो ये चीज़ आप मुझे बताएं इसका क्या हाल है? ये हम किसकी गलती किसकी है ये बताएं। ये तो गलती स्कूल्स की है ना। स्कूल्स की है। स्कूल्स की जब आप हायर करते हैं टीचर्स को, आप देखेंगे किस किस्म के टीचर्स को हायर करें। तो ये कौन है जो इनको? लेकिन हमारी गलती ये होती है कि हम भी देख के नहीं स्कूल में डालते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल ये माँ बाप ही इसको रोक सकते हैं कि हम बच्चे को स्कूल में नहीं डालेंगे जहाँ पे टीचर्स ऐसी हैं। बिल्कुल, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर आप अगर स्कूल में डाल रहे हैं तो पहले तो 1-2 पेरेंट्स आए थे मेरे स्कूल में, कहते हैं ओ ये तो बड़ा महंगा है। मैंने कहा आप ये अमाउंट एक जोड़े, हाफ जोड़ा आपको मिलेगा इसमें। वो आप यू डोंट वरी, यू डोंट थिंक ट्वाइस। बट आप एजुकेशन जो आप बच्चे के ऊपर है, विच इट्स अ फाउंडेशन एंड इट्स द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, वो आप कहने की महंगा है। तो मुझे बताएं कि जब मैं किसी अगर अपने बच्चों को स्कूल में डालूं या टीनेजर्स के जो अगर ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, बहुत ज़रूरी ये टाइम होता है बच्चों की ज़िंदगी में, तो क्या हमें क्या देखना चाहिए स्कूल में? कि प्रिंसिपल से मुलाकात करें तो आपको यकीन हो जाएगा ठीक है डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने अच्छी टीचर्स रखी होंगी। नहीं, आप आई थिंक टीचर्स को भी मिले और आप देखें, और इट शुड बी 1-on-1, फाइंड आउट कि आर द टीचर्स एजुकेटेड और आर दे बोर्ड हाउसवाइफ। अच्छा बात है, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, वो ऐसी आगे मैं आज बोर्ड हूँ, चलो मैं कॉफी वॉफी नहीं पीती हूँ, आज मैं टीचिंग शुरू कर दूंगी। 1-2 महीने के लिए टीचिंग शुरू कर लेते। टीचिंग इज एन आर्ट, खत्म। Just because you have again a degree doesn't mean you can teach the subject. Not even a degree, excuse me. Degree भी नहीं No degree, nothing. They are bored housewives.
if they've come to teach, तो आपके बच्चे के ऊपर क्या है? आयशा की कॉल मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त आज आप टॉपिक लेकर आई हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये जो एज होती है ना, यकीन कीजिए कि मेरे बच्चे इसी एज में हैं, तो मैं जो है ना उनको साथ थोड़ी सख्ती भी करती हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जब तक बच्चे लग कर नहीं पढ़ेंगे तो वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। और आजकल जो मेरिट का सिस्टम किया हुआ है ना, वो इतना हाई है कि अगर वो यूँ लगता है कि जैसे बच्चों का माइंड मशीन बना हुआ है, अगर वो नहीं इस तरह पढ़ते हैं तो फिर वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो लेकिन फिर उससे ये और बच्चों पे प्रेशर, फिर माँ बाप पे प्रेशर, और फिर पूरे घर में ये चीज़ आ जाती है। जी बिल्कुल। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है उसका, तो वो जो उसको क्रिकेट खेलने का इतना शौक था, लेकिन मैं उसको थोड़ी देर खेलने के बाद मना कर देती थी कि नहीं आपने खेलना है, पढ़ाई की तरफ आ जाओ, वरना आप आगे अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकोगे उसका। जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या कौन सा ऐसा तरीका है कि हम इतना ज़्यादा बच्चे को मसरूफ़ ना करें और थोड़ा ऐसा सिस्टम बनाए कि वो इतना टाइम पढ़ाई को भी दे सके और अपने खेल को भी, जो क्रिकेट है या जो भी उसका गेम में दिलचस्पी है वो खेल सके, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहबा से, बिल्कुल पूछती हूँ। डॉक्टर फरहान अकबर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अच्छा सवाल किया उन्होंने, क्योंकि हम लोग माँ बाप को भी इतना प्रेशर होता है कि अब हमने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में या स्कूल में डाल दिया, वो अच्छा करे, और ट्यूशन, और उसके बाद ट्यूशन, फिर उसके बाद मौलवी साहब, फिर उसके बाद क्रिकेट, वो बेचारे रोबोट की तरह हो गए। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम हमेशा रहा है। और ये क्यों प्रॉब्लम लाए? ब्लेमिंग अगेन ऑन द टीचर्स। सही, बिकॉज अगर उनने अपना काम नहीं किया है तो जब बच्चे फिर ऊपर आ रहे हैं, व्हाट दे हैवंट लर्नड, प्रेशर, और देन दे गो टू अनदर लेवल, more pressure. So it's a pressure building up till the child is just going इसलिए आज के ज़माने में बच्चों को घबराहट, एंग्जाइटी, जो for the parents, पेरेंट्स को भी साथ साथ, और किसी को पता नहीं होता कि इसका सोल्यूशन एक्चुअली क्या है। एक तो मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी को इतना मसरूफ नहीं करना चाहिए, पढ़ाई और एक आध हॉबी हम चाहते हैं। एंटरटेनमेंट आल्सो ना, इट शुड बी टीवी का टाइम हो। मैं तो कहती हूँ ऑल द टीचर्स के जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इट शुड बी इन अ फन वे, so they enjoy कि क्लास में आने से पहले उनको बिल्कुल चाह हो कि ये वाली क्लास में हम जा रहे हैं। मेरा बेटा, आई रिमेंबर एक क्लास 2 का सेशन होता था when he was in A levels, there was a, I won't mention which class, but it was a 2 hours long class, and he used to hate going to school। कहता हो आज फ्राइडे है, 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में कहता सो तुम सीखो जो भी है, and the teacher is very nice। कहता but I feel so sleepy। तो मैंने कहा sleepy? मैं कहा क्यों? तो कहते हैं बिकॉज इतना बोरिंग है। तो वही अगर मोनोटोन में एक्साइटमेंट होना चाहिए टीचर। और ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि अगर आप एक घर में सिर्फ एक बोर्ड हाउसवाइफ है तो हमें लगता है हम टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और बहुत इज्जत का प्रोफेशन है, और इसके लिए बहुत स्किल लोगों की ज़रूरत होती है। जो हमारे यहाँ हम टीचिंग को बहुत आसानी से लेते हैं कि मैं घर में हूँ तो मैं सोच रही हूँ सुबह स्कूल में पढ़ा लूँ। बिल्कुल भाई पढ़ाना, किसी को तालीम देना इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, और प्रिंसिपल्स को भी देखना चाहिए कि टीचर्स कैसे हायर कर रहे हैं। बिल्कुल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और आज मैं उनसे पूछूंगी जब हम घर में बच्चों को डांटते हैं या स्कूल में उनको मुर्गा बनाते हैं या उनको कोने में खड़ा कर देते हैं, जब वो इस उम्र के होते हैं तो उन पर क्या अफेक्ट होता है। क्योंकि मेरा खुद का एक नेफ्यू है जो 14-15 साल का है, तो इस वक्त अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत कॉन्शियस है, तो उसको मैं कब मोटा कहती हूँ या उसके थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं चेहरे पे, तो उन चीज़ों को लेकर बस गोरा नहीं हो रहा, काला रह रहा है, उसको इन चीज़ों का बहुत परेशानी है। तो ये किस किस्म की प्रेशर है जो 14, 15, 16 साल के लड़के और लड़कियों पे है? अच्छा दिखना, खूबसूरत लगना, ऑल दिस प्रेशर्स वी पुट इन देम, किस तरीके से, या ऑन देम रादर। एक ब्रेक लेते हैं, दिल से बहुत बात कर रही हूँ तो लंबी बातें हो रही हैं। वापस आते हैं तो हमारी साइकोलॉजिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्टर होस्ट। जी और वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट, और इस वक्त हमें घर में एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। अनीता तारिक साहिबा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे भी बात करने जा रहे हैं कि हमारे घर में जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कि कुछ गलत कहा मैंने? बर्ताव करना चाहिए क्या गलत लिया मैंने? अतिया नकवी?
इसीलिए तो मैंने शायद साइकोलॉजिस्ट पढ़ लिया है। अतिया नकवी साहिबा हैं, सो सॉरी। कैसी हैं आप अतिया साहिबा? थैंक यू। नो वंडर। चले जी, नो प्रॉब्लम। अतिया साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अतिया साहिबा मुझे बताइए कि एक कॉल भी आई थी हमारे पास और कॉलर ने सबसे पहले यही सवाल किया था कि किस तरीके से आज के ज़माने में हम बच्चों का टाइम मैनेज करें, क्योंकि वो स्कूल से आते हैं तो हम उनको ट्यूशन भेजते हैं, वो ट्यूशन से आते हैं तो फिर मौलवी साहब आते हैं, वो मौलवी साहब आते हैं तो फिर हम उनको 1 घंटे के लिए क्रिकेट के लिए भेजते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो आधा घंटा फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उनकी शाम और रात हो जाती है और वो एक रोबोट बन के रह गए, उनकी ज़िंदगी में और कुछ बचा नहीं। अनुषा, सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम है, हम उनका टाइम क्यों मैनेज कर रहे हैं और वो बच्चे नहीं हैं। पहली बात 2 चीज़ों से मुझे बहुत इख्तलाफ है। 12 साल के बाद वो यंग अडल्ट या टीनेजर्स या बच्चे हमारी इस्तिलाह में हम कह देते हैं, पर बच्चे नहीं हैं, तो हम उनका टाइम क्यों मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल आस्क देम, उनसे पूछना चाहिए वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किस में उनको इंटरेस्ट है, किस में नहीं है। और जब वो अपनी दिलचस्पी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे कि ये मुझे करना है, ये मेरा होमवर्क है, इसके लिए मुझे ट्यूशन चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए, तो फिर टाइम उनका या दिन ज़ाया या ख़त्म नहीं होगा। सही है। फिर उनका दिन जो है वो एक बामकसद तरीके से गुजरेगा, जिसमें उनको खुद एक एहसास से सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, खुशबाश बच्चे होंगे। भेड़ बकरियों की तरह पूरे दिन हकाते रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो फिर उसका क्या जहन काम करेगा शाम में। अति साहब, एक और सवाल जो मैं अभी डॉक्टर साहब से भी करने वाली थी, मैंने मेंशन तो ज़रूर किया था, लेकिन द फैक्ट दैट बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों को डायबिटीज़ हो रहे हैं, बच्चों को एंग्जाइटी हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में खामी है या हमारा माहौल ही ऐसा बन गया है कि अगर आप ना चाहते हुए भी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और बिटवीन सोशल मीडिया, बिटवीन गैजेट्स। नहीं, ये तो बड़ी मायूसाना सोच है अनुषी, ऐसे नहीं कहो। लेकिन हाँ, है बहुत ज़्यादा। जाहिर है पूरी दुनिया से लेकर जब उसको समेटते हैं घर तक, तो जिसको हम हॉस्टाइल क्लाइमेट कहते हैं चीज़ें। लेकिन ये एक बात है कि इसको हम अवॉइड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर इंसान पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना सीखे, और जो बच्चों में ये चीज़ें तुमने कहा आ रही हैं, या ये बच्चा तो वही कुछ सीखता है जो घर में देख रहा है। सही है। और एक्सटर्नल बाहर से क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर वो घर में ये देखता है कि माँ बाप उसको किस तरह डील कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक से हर कोई आ रहा है या ख़राब ख़बरें सब सुन रहे हैं, लेकिन घर में अगर माँ बाप उसी को मसलत किए बैठे हैं अपने ऊपर, यही गुफ्तगू है, सिर्फ मायूसाना गुफ्तगू है, तो जाहिर है फिर बच्चे यही सीखेंगे। डॉक्टर साहब, माँ बाप का रिश्ता कितना ज़रूरी होता है कि बच्चे देखें कि एक अच्छा रिश्ता है दोनों के बीच में, बाप माँ को डांटे नहीं या उसके आगे गाली ना दे या लड़े झगड़े नहीं। वो रोल मॉडल्स का है, बिकॉज जो बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं वही डिपिक्ट करेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। लेटर ऑन अगर लड़का है तो he'll behave like the father, बिल्कुल सही है, और अगर लड़की है she'll behave like the mother। और ये जो उम्र होती है 13 से 19 के बीच में, ये बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। This is from a childhood, it's a transition period to an adulthood। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम होता है, माँ बाप के लिए भी कंफ्यूजिंग टाइम होता है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को प्यार करना जानते हैं, बड़े बच्चों को संभालना जानते हैं, लेकिन जो बीच की जो ट्रांजिशन होती है उसमें आई थिंक माँ बाप भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उन पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि आपने इसके साथ सही नहीं किया इसलिए आज उसका ये हाल है। सो सॉरी, एक कॉल ले लेते हैं, आप लोगों के लिए कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, शफक फैसलाबाद से कॉल कर रही है, क्या हाल है शफक? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दें प्लीज़, टेलीविज़न। चलें, कर दिया जी। जी, आप बताएं क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगी? आपने आज टॉपिक बहुत अच्छा लिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन बच्चे क्या करें, देखो जब स्कूल से बच्चे आते हैं अभी वो आगे खड़े होते, पीछे कानी साहब होते, कई साहब जब फारिग होते थे उनका ट्यूशन का टाइम शुरू हो जाता है, बच्चों को कैसे उनको मैनेज करें? कैसे उनको मैनेज करें? बच्चे क्या फोन पे बहुत टाइम गुजारते हैं? ट्यूशन नहीं, अब देखें ना, स्कूल से बच्चे आए। अच्छा, ट्यूशन, हाँ ठीक है जी। बच्चे हैं, फिर कारी साहब आते हैं, उसके बाद ट्यूशन का टाइम इतना ज्यादा उनका होमवर्क होता है कि वो रात गए तक उनका होमवर्क ही नहीं खत्म होता है। तो बच्चों को ये कैसे हम टाइम निकालें, बच्चों को कैसे हम उनको भाई मैं आते साहब से पहले भी पूछ रही थी, वालिदैन का तो नहीं है, नहीं पूरे माशरे का कसूर है, कि सिस्टम का कसूर है, स्कूल का है। हाँ, ये एक अच्छी बात है,
कि हम हमेशा माँ बाप को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन स्कूल्स का भी जो सिस्टम है। अब आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पे स्कूल का काम स्कूल तक ही होता है कि बच्चे फ्रेश होकर स्कूल से आते हैं। हमारे अभी बच्चे आते हैं, इतनी कॉपियाँ, इतनी उनकी बुक्स नहीं तैरना हो। अगर वीकेंड होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो इतना ज्यादा उनका होमवर्क होता है कि वो 2 दिन बच्चे किताब की कीड़े बन के बैठे होते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहबा, अतिया साहबा, क्या कहेंगे आप? प्रॉब्लम है स्कूल्स का, बिकॉज़ मैनेजमेंट है, दे बर्डन के घर में जाकर करो, घर में जाके करो। हाँ, जो करना चाहिए स्कूल तक होना चाहिए, स्कूल का होना चाहिए। कीप द स्कूल आवर्स लॉन्गर, आप लॉन्गर रख लें, सब होमवर्क शोमवर्क खत्म, एंड द बच्चा इज फ्री, देन दे कैन। स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बॉन्डिंग टाइम विद द पेरेंट्स। हम लोग के ज़माने में स्कूल्स घर में आना शुरू हो गए थे OA लेवल्स में, और मैं हमेशा अब मैं सोचती हूँ, अपने वालिद साहब को ये कहती हूँ कि घर में क्या स्कूल होता है, स्कूल में तो ग्राउंड होना चाहिए कि बच्चे भाग सकें और कुछ खेल सकें। और वो भी पाकिस्तान में जो एलीट एक तबका है, वो अपने बच्चों को छोटे छोटे घरों में भेजते हैं, A लेवल्स करने, O लेवल्स करने, और स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कोई ध्यान नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में बदल रही है, आपको लगता है पाकिस्तान में भी बदलेगा? एग्जाम्स ख़त्म हो रहे हैं, दुनिया में बच्चों में एग्जाम्स नहीं होते, बड़े बच्चों को एग्जाम्स की तरह कहते हैं कि राग़िब करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं होते, एग्जाम्स कम होते हैं। छोटे बच्चे, आई वेंट टू अ स्कूल और बेचारा वो 2.5 year old चुप से बैठे हुए थे, आधे तो सो गए थे टेबल पर। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहते हैं क्योंकि अभी इनका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स होगा? मैं वाज सो शॉक्ड, ऐसे किस चीज़ का एग्जाम? मैं कहा जी ओरल एग्जाम। सो दिस इज द यू नो। जी 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 जी, ये बाजी कहाँ से आ गई? बाजी जी, मुझे आपसे सवाल करना था। और सवाल ये था कि ना, हम गरीबों का भी दिल चाहता है कि अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएं ना, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में दाखिल कराऊं, तो आपकी तो इतनी बड़ी बड़ी फीसें होती हैं, हम कहाँ से देंगे? कोई आप उसमें माफ़ी तलाफी कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। तो अगर कोई भी मेरे स्कूल में आप आ जाए, मैं डिस्काउंट दे दूँगी। हमारे अगर 1 से 5 साल तक है बच्चा सिर्फ। ठीक है जी, और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच बिजली, अपना डिस्काउंट भी ले लिया आपने, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, और आते रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि एक दिन आपके साथ बुलिंग पे भी बात की जाए, जो बच्चों को बुली करते हैं, जो दूसरे बच्चे बुली करते हैं। और हमारे पास अतिया साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे तो मैं इस ब्रेक के बाद ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब स्कूल में हम बच्चों को मोटा कहते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं, गंजे, मोटे, या जैसे टीनेजर्स को पे इसका क्या असर होता है जब हम घर में भी उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके जिस्म पे या उनके किस तरीके से उनके बाल हैं, कोई लोगों के सफ़ेद बाल हो रहे होते हैं, हम हर चीज़ से, कोई लोगों को दाने निकल रहे होते हैं उस उम्र पे, और उस वक्त हर चीज़ उनको बहुत दिल पे लगती है, तो किस तरीके से उनको उस वक्त हैंडल किया जाए, क्योंकि ये स्कूल में भी बहुत होता है और घर में भी बहुत होता है। ब्रेक के बाद इससे बात करेंगे, और एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या बुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक। और अतिया साहिबा मुझे ब्रेक के दौरान भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ बता रही थी, एक टिप जो तमाम माओं के साथ आज मैं शेयर करना चाहूँगी जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं एक माँ परेशान लगती है, ओवरवेल्म हो जाती है, रोना शुरू कर देती है बच्चों को देख के, सब कुछ छोड़ के बैठ जाती है। मेरी वालदा ने 1-2 दफ़ा ये किया था, जब मैं और अलीज़ा लड़ रहे थे, तो शी वाज लाइक एक दूसरे को मार दो, मैं कमरा बंद कर देती हूँ, तुम लोग एक दूसरे के बाल खींच दो, जो जिंदा निकल आएगा। अच्छा गेस्ट भी आ गई है। बाजी देखिए हमारे घर में कितनी प्यारी सी तरीन बाजी आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड मॉर्निंग। तरीन क्या हाल है? बिल्कुल अतिया साहिबा, तरीन। देखिए बाजी कितना अजीब इत्तेफाक है ना, बाजी बाहर से आ रही है लेकिन मोबाइल लाइन इनका पीछे रखा है ना, हमारे घर में ये भूल गई थी। तरीन क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स के हवाले से, बच्चे जो माएँ यंग मदर्स हैं, तो तुम्हारे माशाल्लाह हैं बच्चे, मुझे बताओ कि कभी भी उनको देख के जब उनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं तो रोना धोना आता है? कभी कभी लगता है कि दिल बस छोड़ दे, सबको लेट जाए। हाँ ऐसा होता है ना। हाँ अब ये मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, बड़े होते जाएंगे। और मैं भी सुन रही थी कि बच्चों, लड़कों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर पेयर प्रेशर होता है टीन एज में, लेकिन ये सिर्फ टीन एज में नहीं होता, जब आपका बच्चा सोशली एक्टिव होता है अपने स्कूल में, अपने और फ्रेंड्स में और फैमिलीज में,
सो बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं और बहुत सारी डिफरेंट डिमांड्स आती हैं जिसमें उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ आगे चलना है। तो वहाँ पे जाके ही प्रेशर आता है। आई थिंक अब सिर्फ टीनेजर्स के साथ। तुम अपने बच्चों को डांटती हो? हाँ, मैं डांटती हूँ। सही है, अच्छी बात है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक पीछे। हाँ। और आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। ये मुझे क्या कहती है क्या साहिबा एज ए साइकोलॉजिस्ट? कहते हैं हाथ तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मारने में बच्चों को और थोड़ा सा एक चपत लग जानी चाहिए। एक चपत लगने में फ़र्क है। अब ये ऐसी बात मैं बताती हूँ। जैसे मेरे बेटे ने स्टार्ट किया स्विच में हाथ देना, उंगली डालना। सो मैंने उसको बहुत दफ़ा मना किया कि नो डोंट डू दिस, नो आरएस वापस आ जाए, नो नो। एंड देन जब मैंने उसके हाथ में मारा ना, देन ही वाज लाइक, मैंने कहा नो। कहते हैं नो। अच्छा, ज़्यादा मारना नहीं चाहिए। कहते हैं पिटाई की भी फिर अहमियत वो ख़त्म हो जाती है। वो ख़त्म हो जाती है, उसकी अहमियत, उसका डर ज़्यादा होना चाहिए। समझ के एक हाथ पे। आई कैन गिव यू हमारा जो साइंटिफिक वो है कि ये जो चपत होती है ना, इसको एक तो मारना कहते नहीं है। सो आप अपने को लेबल गलत कर रही हैं। ये मारना नहीं हुआ। दिस इज़ अ टैप एंड यू आर ट्रेनिंग योर चाइल्ड। वो दूसरी बात है। मार लफ्ज़ जो होता है हमारे लिए अल्फाज बड़े थोड़ा हार्ड लफ्ज़ है। तो ये ना कहो कि मैं टिका देती हूँ या मारती हूँ। आई टैप माई चाइल्ड। बहुत स्पेसिफिक अल्फाज इस्तेमाल करो। उर्दू में कोई अल्फाज नहीं होते ना चीज़ों के। एक थपकी लगाई, एक थपकी लगा दी, हाँ, एक चपत हल्के से लगाई जिसकी चोट ना लगे, तो आपने उससे फिजिकल थोड़ा सा इजहार किया है। हम ये कह देते हैं हम मारते हैं, हम नहीं मारते हैं। आम तौर पे माँ बाप जो हैं वो मार पीट नहीं कर रहे होते हैं, ये चपत लगा दी। और क्यों हम कहते हैं अल्फाज के लिए? इसलिए कि देखिए बाउंड्रीज़ जो होती हैं, माँ बाप की भी बाउंड्रीज़ जो होती हैं, वो बच्चे को सेफ्टी का एहसास दिलाती हैं। किसी भी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ या तदाबीर जो होती हैं वो आपको सेफ्टी अब उसने स्विच में उंगली डालनी छोड़ दी इसके बाद, इस चपत के बाद? हाँ, काफ़ी बेहतर हुआ है। काफ़ी बेहतर हुआ है। हाँ, और जब स्विच के पास जाता है तो मुझे मुड़ के ज़रूर देखता है कि हाँ, मैं देख तो नहीं पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये कहना अपने आप को हम थोड़ा सा हल्का करते हैं। नहीं, आई एम श्योर जितने प्यार से अपने बच्चों का जिक्र कर रही हैं और जो भी है, बट हम मार नहीं रहे होते हैं एक्चुअली। वो बहुत अलग होती है। ये मैं बदल रही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे चपत लेकिन ना वो चपत भी हो जाती है और बच्चे को ये भी रहता है कि मार पड़ेगी एक डर रहना चाहिए। मार का वो जो खौफ है वो भी डिसएग्री देयर। डर से नहीं पालो, इसी से एंग्जाइटीज आ रही है। डर से ना पालें, डर से नहीं पालें क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट। आपको पता है आप अपने बच्चे को हार्म नहीं करेंगी। आपको पता है जब तक आप हैं उसको आप नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। सही है। और जब आप ये जो बुढ़ा बाबा आ जाएगा और ये भालू खा जाएगा, ये बच्चों के साथ कहते नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको प्लांट नहीं करना चाहिए। इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। एज अ पेरेंट आपको ये पता होना चाहिए जब तक मैं हूँ मेरे बच्चे को नुकसान। वैसे बच्चे बड़े करना आसान नहीं है तेरी। ज़माने में लगता था बड़ा आसान है, लोगों के 10-10 बच्चे होते थे। आजकल माँ बाप 2-2 बच्चों को लेकर मुझे ऐसा लगता है। कॉल भी है। हाँ, कॉल। सो सॉरी। फिर तुम्हारे जवाब पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे। रिजवाना क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषे, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मेरी कॉल तो कम है लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत सेट माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप लोग का सेट है। क्या है? देखिए क्यों नहीं यकीन आ रहा भाई, हमारा सेट है, हमारा घर है। देखिए यकीन आ ही रहा है। इंशाल्लाह यहाँ पे हम भी होंगे किसी दिन। इंशाल्लाह जरूर आइएगा। और अनुषे मैं आपकी जो डॉक्टर बैठी है माशाल्लाह मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। यूँ कि मैं ऐसे सवाल में मैं ये पूछना चाह रही हूँ ताकि सब माँओं की हेल्प हो इसमें। एक मुझे ये पूछना है कि बहुत सी माएँ होती है ना, बच्चा जिद कर रहा होता है तो मतलब अपने हस्बैंड से बोल रही होती है, अरे दिला देना इसको, जिद करेगा ये रोएगा। उसके कान में ये बातें जा रही होती हैं, नहीं दे दें, जिद करेगा ना, वरना आप दिला दें इसको। तो ये मतलब सूट करता है। और दूसरा ये कि मतलब डिप्रेशन बच्चे में और बिगड़े हुए बच्चे में क्या फ़र्क होता है? क्या बच्चों में? बिगड़े हुए बच्चे में और डिप्रेशन के बच्चे में क्या फ़र्क होता है? अच्छा मुझे कुछ समझ अच्छा वो कह रही हैं कि बच्चे जब जिद करते अच्छा हैं। ठीक है, थैंक यू। बिगड़े हुए बच्चों में और डिप्रेशन के बच्चों में क्या फ़र्क होता है? ठीक है। अच्छा स्पॉइल्ड बच्चों में, अच्छा कोई बच्चा आपको कोई ज़िद्दी वैसी लगता है, फिर आपको लगता है अच्छा ये बेचारा डिप्रेशन का शिकार है। कुछ वो नहीं होता, वो ज़िद्दी और ढीठ होता है बच्चा। आपने उसे ढीठ बनाया है, डिप्रेस नहीं बनाया। हम लेबल नहीं लगाते। लेबल नहीं लगाते, ठीक है। अब हूँ ना, मैं नफ्सियात पढ़ ली है तो आई हैव टू गो बाय दैट। लेबल नहीं लगाते कि कोई बिगड़ा हुआ है। उस वक्त शायद उसका बिहेवियर बदतमीजी कर रहा है, बट इट डजंट मीन वो बिगड़ा हुआ है। ये तो फिर आपने लेबल लगा दिया, आपने आगे की भी उसकी सारा लिख के रख दिया कि अब ये सारी उम्र बिगड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है। उस वक्त उस बच्चे को गुस्सा आया हुआ है या वो बच्चा बदतमीजी कर रहा है, और एज अ पेरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको संभाल सकते हैं।
हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम भी ओवरवेल्म हो जाएं, हम भी बिल्कुल परेशान हो जाएं, तो आपने बच्चे को ये सिखाया कि जब हालात काबू से बाहर हों तो आप हाथ पांव छोड़ के फेंक दें। ये भी सही है। तरीम, पहला क्या सवाल था इनका कि माँ अगर बच्चा तंग कर रहा हो, जिद कर रहा हो कि कुछ ले दे, और अक्सर माएँ कहती हैं कि आप ले दें वरना ये रोता रहेगा। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि माँ बाप बच्चों का, फिर तुम्हारे सवाल पे आएंगे, बताइए फिर तुम क्या करती हो इन हालात में जब छोटी रोती है, मैंने यही चाहिए, मैंने यही चाहिए? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं। जब जैसे शॉप पे आप जाते हैं तो बच्चा अक्सर कुछ चीज़ों के लिए ज़िद करता है, तो आपको शुरू में प्रॉब्लम होती है। जो न्यूली मदर्स होती हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है। लेकिन अब माशाल्लाह 7.5 साल की हो गई मेरी बेटी, अभी होता है कि उसको बता देती हूँ अच्छा हम जा रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स डे में उसने फर्स्ट प्राइज़ लिया तो उसका गिफ्ट ड्यू था। वो 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे कि वो संडे कब आएगा जब हम जाएंगे वो गिफ्ट लेने के लिए। सो आई टोल्ड हर कि ये आपकी लिमिट है, आपने इस लिमिट के अंदर कुछ भी ले लेना है। तो जब हम वहाँ गए तो वो लिमिट एक्सीड कर गई। मैंने उसे वो चीज़ ले तो दी, लेकिन घर आके भी मैंने उसे बताया कि देखो अब आपने आज तो कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे साथ जाएंगी तो मैं आपके हाथ में पैसे दे दूँगी, फिर आप खुद लेंगी और मैं आपको खुद नहीं कुछ लेके दूंगी, बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि जो लिमिट है उसमें किस तरीके से रहना है। अतिया साहब, हमें एक ब्रेक पे भी जाना है, टाइम बड़ा कम था आज हमारे पास, आपके साथ भी, लेकिन जाते जाते एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल टीनेजर्स के हवाले से रह गया है कि जब वो अपने बॉडी के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करें, उनको मोटा ना कहें, उनके जो बाल आ रहे होते हैं, उनकी आवाज़ बदल रही होती है, वो उन चीज़ों के लिए बड़े परेशान कॉन्शियस हो जाते हैं। टीनेज जो होती है, बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त उनके लिए। और बात यह है कि एज ए पेरेंट मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको भी वो बच्चा बुरा लग रहा है या नहीं। बिल्कुल सच्चाई के साथ देखें, क्योंकि बाहर तो वो बहुत चीज़ों से झेल रहा है, उसको कोई उसके दोस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप की नज़रों में उसके लिए इज्जत है और एक्सेप्टेंस है एंड विद द इंफॉर्मेशन कि ये वक्ती पीरियड है, गुजरेगा। अगर माँ बाप भी उसी का शिकार हो जाते हैं, हाय हाय तुम ऐसे हो गए, तो आपने उसके बॉडी इमेज को बहुत धचका पहुँचाते हैं, उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है। माँ बाप हम इसीलिए बनाए गए कि हम बच्चे के खौफ या उनको कंटेन कर सकें। और प्यार से जब कहते हैं मेरा मोटू, मेरा गोलू, ये ठीक है? ठीक तो नहीं है, ठीक तो नहीं है, ठीक है। प्यार से अगर ऑथेंटिक प्यार है ना अनुषे जी, तो उसमें खराबी नहीं है। लेकिन अगर वो ये चीज़ तो है नहीं, तो ये क्या बात होती है जब कोई माँ किसी बच्ची को कहती है कि प्रिंसेस और प्रिंस, तो वो प्रिंसेस भी तो नहीं बन जाती ना। लेकिन आप प्यार से देखें, सारी बात ये है ना, वो जो इस्लाम भी कहते हैं नीयत क्या है आपकी, नीयत क्या है। अगर आपको भी वो सब मोटा सा लग रहा है, आपने उसको मजाक में लपेटा है तो गड़बड़ हो गई। अगर आपको वाकई बहुत क्यूट लगे, कैसे मैंने सोचा था बच्चे बड़े करना कितना आसान है, हमारी आबादी जिस तरीके से फैल रही है, मैंने सोचा बच्चे तो सबसे आसान है। नहीं आप ब्रेक लें, हम लोग मैं ब्रेक लेती हूँ। अतिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस। एक ब्रेक लेंगे, तरीम हमारे साथ हैं, कुछ और गेस्ट्स हैं जो हमें दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं जीरा कभी तक आया नहीं, मूसा को लेकर आने वाला था, किधर है ये लोग? ब्रेक के बाद उनको कैसे हम मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर जी। एंड द ब्यूटीफुल तरीम इज राइट हियर विद अस। उनसे भी बात हो रही थी ब्रेक के दौरान, मैंने कहा जूते बड़े अच्छे हैं, शी लाइक हाँ है तो, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल जूते एक माँ के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, बच्चों को बड़े करते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। और आजकल मैंने नोटिस किया आजकल के बच्चों को शूज़ खरीदने का बहुत शौक है, मेरी बेटी को बहुत शौक है। उनकी अपनी पसंद होती है, उनकी अपनी पसंद नहीं होता कि माँ ड्रेस कर रही है, हमारी माँ ने तो हमें जो भी बनाया था हम पहन लेते थे भाई, और ज़्यादा फ्री नहीं करते थे ना हमारे पेरेंट्स, ज़्यादा तो फ्री नहीं बिल्कुल ठीक थे। माँ बाप आजकल के बच्चे इतने फ्री हैं। अभी यहाँ पे आने से पहले मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि आपके बाबा आपको मारते थे, मैंने कहा नहीं वो मारते नहीं थे, वो सिर्फ देखते थे। मतलब वो अच्छा फैसल कभी डांट भी देते ना तो फिर 5 मिनट के बाद आएंगे, नोया कहाँ है, नोया कहाँ है। तो मैं कहती हूँ कि यू नो आप थोड़ा सा गैप दे दिया करें ताकि बच्चे को वो रियलाइजेशन हो जाए कि उसने गलत किया है। अगर मैं एक स्केल लूँ तो 1 से 10 पे तुम्हारे पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट होते थे? स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन हमें पता था कि वो बहुत सीरियस हैं, हम ज़्यादा हैंकी पैकी नहीं कर सकते। 10 में 7। सबसे बुरी टीचर कौन सी थी? नाम ना लेना, बता देना सब्जेक्ट क्या था। ड्राइंग की टीचर है और उनकी क्लास सबसे मजे की होती है। सबसे अच्छी टीचर कौन सी थी? माय फर्स्ट टीचर मिस रियाज। वेरी स्वीट। अच्छा, सबसे फेवरेट खिलौना कौन सा था बड़े होते हुए? कोई ऐसी गुड़िया, कोई ऐसी चीज़? आई डोंट रिमेंबर अबाउट टॉयज। नहीं याद। अच्छा, सबसे एम्बैरेसिंग बचपन की कोई मेमोरी, बेइज्जती वाली? मैं एक दफ़ा चल के जा रही थी, मैं अपने मुंह पे गिर गई थी।
और मैं उस वक्त 13 साल की थी, उस वक्त आप बड़े कॉन्शियस थे, तैयार होकर स्कूल की पार्टी पे गई और मुंह पे गिर गई, बड़ा मजा आया। बहुत सारे बहुत बेइज्जती थी। एम्बैरेसिंग मोमेंट सिर्फ एक था कि जब मेरी एग्जाम की रिपोर्ट आई और मेरी बहन के नंबर ज़्यादा थे और मेरे कम थे, मैंने उसकी रिपोर्ट फाड़ दी। तुमने रिपोर्ट फाड़ दी? हाँ, वो बहुत एम्बैरेसिंग था। अच्छा, सबसे अच्छा, तुम्हें ये कि तुम ऐसी थी कि तुम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो स्कूल में या सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो? मुझे ये पॉपुलैरिटी का बड़ा था, मैं स्मार्ट तो नहीं थी। वो बच्चा थी जिसको प्रिंसिपल तक सब जानते थे। प्रिंसिपल, हाँ, तो वो आपको फेवरेट और स्मार्ट सबकी फेवरेट है, तो दोनों थी हैं। ठीक है। और बचपन में क्या चाहती थी कि बड़े होंगी तो ये बनूंगी? मैं बचपन में चाहती थी कि मैं बड़ी होंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। हाय, ये हर पाकिस्तानी बच्ची का ख्वाब होता है, जब मैं बड़ी होंगी मेरी शादी होगी, मैं क्या जोड़ा पहनूंगी। आपने सोचा ये होता है कि अच्छा आप बड़े होंगे तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। हाँ, ये भी सही है। और सबसे बुरी चीज़ बचपन में क्या की? किसी के टायर फ्लैट कर दिया, किसी के बेल बजा के भाग गई, किसी चोरी की। मैंने अपने पड़ोसी के यहाँ से एक लिपस्टिक चोरी की थी एक दफ़ा। आज तो मेरी सच्चाइयाँ फूट फूट के बाहर आ रही है, लेकिन मैंने जुआ खेला था। हाँ, जुआ खेला था। वो नहीं होता वो आप, अच्छा ये वो एक बोर्ड सा था, उस पे खेला था तो मार पड़ी थी। ये पैसे कहाँ से? ज़ीरा के फाइनली बैक। अस्सलाम वालेकुम ज़ीरा। मूसा के साथ आया। अस्सलाम वालेकुम मूसा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बैठे। बिल्कुल ज़ीरा, आप भी बैठे हो। थैंक गॉड तुम लेकर आ गए। ट्रैफिक, हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ 20-25 मिनट है। मूसा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू शो में लेके आपने मुझे लेके आया। बिल्कुल नहीं, तुम्हें इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि माशाल्लाह तुम लगते हो कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, किताबें भी पढ़ते हो, क्लास में भी पढ़ते हो और कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़े होते हो या कंप्यूटर पे होते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ग्लासेस तो मेरी शुरू से ही हैं। मैं स्पोर्ट्स भी अब खेलता हूँ, लेकिन अब A2 में आ गया तो अब सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और A2 प्रेशर कितना है तुम्हारे पे? बाजी जी चश्मे का साइज नहीं बता रहा कितना प्रेशर है। नहीं, ज़्यादा प्रेशर स्कूल से नहीं है, लेकिन अब ये है कि स्कूल में जो लोग जैसे जो पढ़ते हैं, जैसे कि मैं अगर 4 A लेके आया तो मेरे साथ ऐसे 10 लोग होंगे जिनके 6 A होंगे, तो जो भी जितना भी अच्छा करें कोई और होगा जिसने बेहतर किया है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो तुम पे इतना प्रेशर नहीं डालते होंगे, A पे A लाओ, A चाहिए? नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर घर से नहीं आता, मगर वही खुद मैंने अपने ऊपर ही प्रेशर डाला हुआ है कि अपने ऊपर ही प्रेशर डाला है मैंने। डाल लिया। तो ये टीनेजर्स का प्रेशर क्या होता है जो अपने आप डालते हैं, ये कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? ये स्कूल में जो कंपैरेटिवनेस होती है, दूसरों को देख के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और अब तो सिर्फ पढ़ाई भी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अब चाहिए होते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ को और भी चाहिए। तो कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है तुमने? कोई है यूनिवर्सिटी? अभी मुझे जाना तो है अमेरिका, मगर अब देखते हैं जहाँ पे दाखिला हो जाए। अब वीज़ा मिल जाएगा? अब मिल जाएगा। है बाजी, सही का रट्टा लगा के एक जगह नहीं रुका, या फट याद करता हुआ है। मुझे ये बताओ कि तो ये प्रेशर तुमने अपने आप पे डाला है, दूसरे बच्चों को देखे अगर तुम्हारे से ज़्यादा किसी को एज आता था, तुम चाहते हो कि मेरे 8 आए अगर उसके 6 आए, ऐसा होता है? खुद ब खुद होता तो है। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो। नहीं, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि मैं मिस कर देता हूँ दोस्तों के साथ, इवेंट्स होते हैं, डिनर्स होते हैं, और खुद ही नहीं जाते क्योंकि पढ़ाई का इतना लोड होता है इसलिए। मगर मैं अगर मेरे पास रिपीट हो तो मैं थोड़ी पढ़ाई कम करूँगा और थोड़ी सोशलाइजिंग में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। नो मूसा, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम अपने इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। ओह, तो तुम तो अब टीनेजर से निकलने वाले हो, यू ऑलरेडी साउंड। मुझे तो लग रहा है मैं किसी ग्रोन अप के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, है ना? अच्छा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का, तो तुम लोग के कुछ लड़कियाँ वगैरह टाइम मिलता है दोस्ती का? क्योंकि अब इस उम्र में तो प्यार भी होता है पहले दफ़ा, बिजली हो चुका होता है, अब तो लिस्ट आगे हो चली जाती है। इसको तो 2 दफ़ा प्यार होकर ख़त्म भी हो गया होगा। मेरा क्रिएटिव सर्कल है, लेकिन यार मेरा एक मॉरल ये है कि हाँ, इस एज पे आई एम फाइन विद हैविंग द गर्लफ्रेंड थिंग, बट only if there's a future plan. But otherwise, I don't want to have fun. I don't want to have fun. शादी? No, because 17 की उम्र में शादी करनी है? नहीं, आगे like I'm in my 40s or 30s. हाँ, 40s, तो इसका मतलब अभी लड़का। हाँ, आपकी भी कुछ ऐसी प्लान? नहीं, मैंने तो अभी अपना कल की रूटीन नहीं प्लान की, तो मैं शादी तक तो अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा, तुम्हें मुझे लगता है कि तुमने तो पूरा प्लानर बनाया होगा। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली जाता नहीं है, तो मैंने प्लानिंग छोड़ दिया है। जो जैसे होता रहता है मैं बस होने देता हूँ। ठीक है, और ये प्रेशर, एक ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल ब्रेक पे चले मैं जो पता करना है कि ये प्रेशर मूसा के अंदर आया कब? क्या टीचर्स थी जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर डाला, या कभी वो बैठ के सोचता है? क्योंकि अगर घर वालों ने नहीं किया तो खुद अंदर से ये जो एक कम्पिटिटिव स्ट्रीक निकल आई है कि मुझे बेहतर करना है। और ज़ीरक, मिमिक्री किए बगैर तो तुम कहीं नहीं जा सकते आज। I am glad. Yeah. All right after this break. मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे।
5 रुपए में बूट पॉलिश करा लो, अगर आपकी शक्ल नहीं चमकती तो कम से कम बूट ही चमका लो। भाईजान 5 रुपए में बूट पॉलिश कर देता हूँ भाईजान, 2 दिनों से खाना नहीं खाया भाईजान। ऐसी सुहानी अलबेली सी मेहंदी की ये रात हो गोरी। लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें थोड़ी बहुत बदल गई हैं, क्या कहते हो मूसा? आई मीन माशाल्लाह आप तो इंटर्न कर रहे थे शर्मीन उबैद चनोय के साथ भी, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, डॉक्यूमेंटिंग योर एक्सपीरियंस, जो डॉन में भी पब्लिश हुआ था भाई, डॉन में पब्लिश रहते हैं इनके आर्टिकल्स। तो क्या बनना है फिर, राइटर? नहीं, मुझे शुरू से राइटिंग का तो शौक था, इसलिए मैंने डॉन के साथ वो आर्टिकल लिखा था एक ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म पे, क्योंकि इतना वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मगर मेरा फ्यूचर प्लान है कि मुझे डिप्लोमेसी या डिप्लोमेट की तरफ जाना है। हाँ, और तुम बड़े अच्छे डिप्लोमेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे, मुझे लग रहा है कि हमें यूनाइटेड नेशंस में या कहीं एम्बेसडर बन के नजर आएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, 2-3 सवाल लोगों से करती हूँ और फिर आपकी मिमिक्री की तरफ जाना है, टाइम हमारे पास कम है, आपसे भी सवाल करना है। सबसे बेहतरीन चीज़ अबाउट बीइंग अ टीन, व्हाट्स द बेस्ट थिंग? The freedom, I think. Freedom. The lack of responsibilities. हाँ, कुछ काम करने का No one suspects you for being evil. हाँ, ये तो बच्चा है बेचारा, कुछ गलत नहीं करता होगा। अच्छा, सबसे बुरी चीज़? What's the worst? पढ़ाई, I think सबसे ज़्यादा पढ़ाई। और माशाल्लाह पढ़ने का शौक भी उल्टा, और सबसे बुरी चीज़ भी है, खुद शौक से पढ़े ही जा रहा है। सबसे बुरी चीज़? I think आपको ब्रश ऑफ बहुत जल्दी करते हैं। हाँ, ये तो बच्चे हो, तुम्हारी ओपिनियंस मैटर नहीं करती। अगर एक चीज़ इस वक्त तुम ओन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में एज अ टीनेजर, what's the one thing that you really want that you don't have? I think कोई luxury car. Luxury car. Yeah, like. हाँ, this is the age when you like cars but you can't afford them, and neither do you have them. ठीक है. हाँ. I would own about 10 toy stores, 15 candy stores, and 1 Dunkin' Donuts. इस टीनेजर की बहुत ज़्यादा. If you could have one superpower, कोई superpower अगर तुम्हारी होती, कोई भी चीज़ अगर तुम कर सकती होती. मेरे पास अगर सुपर पावर होती, आई गेस इनविजिबिलिटी होती। इनविजिबल, लोगों को जाके थप्पड़ मार दिया। लोग बार-बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये काम टीचर से एग्जामिनेशन पेपर चोरी करके अपने आप को 6 दिन बस गायब हो जाना। तेरी अगर कोई सुपर पावर होती तो इनविजिबल होना, इनविजिबल होना सबसे सुपर स्पीड, सुपर स्पीड, रनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। वाओ। अच्छा तेरी, मुझे बताओ कि तुम अपने अगर टीनेज में जा सकती हो और इनकी उम्र हम वापस अगर जा सकते होते तो कौन सी एक चीज़ उनको एडवाइस देती आज? हाँ, ये एडवाइस सुनो। आई थिंक आजकल के बच्चे खुद इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं, हमारे तो हमें मुझे लगता है मूसा का नंबर ले लेती हूँ, मैं इससे एडवाइस दूंगी। मूसा, मेरे लव लाइफ में हो रहा है, मेरी करियर में हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? ज़ीरक, मुझे बताओ। फाइंड होप। अच्छा, अगर तुम अपने माँ बाप के बारे में एक चीज़ बदल सकते हैं, आई नो योर मदर, तुम अपनी माँ के बारे में एक चीज़ बदल सकते तो क्या चीज़ बदलते? तो मुझे लगता है उनको अपने बारे में बदल देनी चाहिए ये चीज़। अगर कुछ बदलता, आई थिंक शॉर्ट टेम्पर। हाँ ना, पेशेंस कम हो जाता है यार तुम लोगों के साथ। शॉर्ट टेम्पर कभी-कभी। My dad is really cool. He's like one of the coolest guys I've ever known, but like at a point obviously अब्बू सबको प्यार, हाँ, ये ज़बरदस्त। अच्छा, ओके, शॉर्ट टेम्पर बदलना चाहते हैं। एंड अगर तुम अपनी ज़िंदगी को इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो तो हाउ ओल्ड वुड यू लाइक टू बी? आई थिंक in my 20s, so not too much older. 30s is now, then 30 then old हो जाता है। अच्छा, 30 ओल्ड हो जाता है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके डूब जाऊँ मैं? 30 is old. हाय अल्लाह, let me breathe, okay? When you're 13, I'll call you on your 30th birthday. अच्छा, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है ज़ीरक इस उम्र में? Failure or the fear of being held back too long, stuck. जी, I think same fear, हम सबको ये fear of failure कि मेरे एज अगर 20 आ गए, 3 मिनट बचे हमारे पास, मिमिक्री करते हैं। सुना है आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। Okay. I can build a wall around China. You see, when I was the president, I say whatever I want. My daughter, she's beautiful, but you see, well done. It's never been that easy for me. I borrowed a loan of $1 million from my dad, and you just do whatever you want. Brilliant! Well done, not Hillary bad. Clinton is a 2, and China is bad. China's bad. And Joker is your favorite. The Joker. Yeah, that's my favorite. Can I stand up for that? हाँ, stand up for it. Stand up for it. Because this is performance time, and you only have 2 minutes. All right. Yeah. What's the matter, Batman? No witty comeback? No threats? I'll provide the narration.
I'll begin when I decide to peel off the mind of the boy's mind. Wow. And in the end, you're just a little boy in a playsuit crying for mommy and daddy. It'd be funny if it wasn't so pathetic. SpongeBob! Oh, what the heck, I'll laugh anyway. Well done! So, Musa, maybe you will be writing some plays in the future as well. बस I hope जो भी काम मिले है ना? hopefully I'll be working with him. है ना? Yeah, you can write all that. दिल्ली करा कि हम इनके साथ काम करें और हम गलत लोगों के साथ Yeah, we can have a great time. Yeah, of course. I'm gonna have a great time. I like his glasses. One thing you would like to tell your parents today? Oh no, not I love you. I know, Mom, I know, I thank know, I you. know. Advice. Yeah, प्लीज स्पेगेटी बना दें, वापस आऊँगा। अच्छा, स्पेगेटी चाहिए। टीनेजर तो फिर टीनेजर है, तो तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? बीज भी ठीक होते हैं, आ जाते हैं लोगों के। बीज भी ठीक होते हैं और आ जाते हैं लोगों के। ये TCS वालों के यहाँ से आए। TCS की तरफ से सबसे पहले लेडीज Thank you so much. और ये जो टीनेजर्स लाइक फ्लावर्स। They do. Not me, I give it to some girl. हाँ, oh my God, मम्मी, ये किसी लड़की को देने वाला है, आप किसको देने वाले हैं? I'm gonna keep it to myself. ये तो अपने खा पी रहा है, ग्रेट। लड़कियों के मसले, सिगरेट के मसले, पढ़ाई का प्रेशर, एक्टिंग के प्रेशर्स, रिजल्ट्स का प्रेशर, क्या करें भाई। तो ये हमारे टीनेजर्स आज के, जिनको देख के मुझे तो बहुत फख्र हो रही है बाय द वे। मे गॉड ब्लेस यू गाइस एंड यू आर रियली कूल एक्चुअली। क्योंकि आई वाज अ मेस एट 16, 17, 18। मुझे कुछ नहीं पता था। It's fine. लेकिन अभी मुझे ये पता है कि मैं आप लोगों का नंबर, आई एम अ मेस एट 30 also, so मैं आप लोगों का नंबर दूंगी और आप लोगों को कॉल करके आपसे एडवाइस दूंगी, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच जीरा, थैंक यू सो मच मूसा, तेरी बहुत शुक्रिया, गुड सीइंग यू। एडवाइस तो तुमने दे दी इनको, कोई एडवाइस दी इनके लिए। एडवाइस इज दैट आई हैव नो एडवाइस फॉर यू। ठीक है गाइस, हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने टीनेजर बच्चों के साथ स्पेगेटी बनाएं, टेम्पर कम दिखाएं। उन लड़कियों से अगर दोस्ती है तो होने दें, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। अभी प्यार थोड़ी होता है, बहुत अरसा बना है। टेक केयर, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ फीड पे क्या, दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए। चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे।